क्रेज़ी क्रेज़ी गेम हुआ है अभी जीटी और एमआई का। मतलब लास्ट बॉल फिनिश, रेन इंटरप्शन के बाद 150 का टारगेट, डीएलएस, मतलब एवरीथिंग हैपेंड इन दिस मैच। मतलब क्या ही कह सकते हो। मैं कहूँगा कि देखो, इसमें हार्दिक पांड्या ने की गलतियाँ ये है कि उसने लास्ट में ओवर नहीं लिया खुद के लिए। आई गेट उसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको जो स्टॉक बॉल है उसकी वो शॉर्ट बॉल है। अगर वो शॉर्ट बॉल थोड़ी सी भी छूट गई तो सीधे छक्का जाएगा, 15 रन है। लेकिन यार, जब तुम देख रहे हो कि दीपक चाहर है जो एंड में कभी ओवर नहीं डालता, बहुत बार लोग उसके 4 के 4 तो नहीं, मोस्टली 3 को 3 तो ओवर करवा ही देते पावर प्ले में। उसके बाद उसको देना ओवर, मेरे हिसाब से हार्दिक शुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली क्योंकि उसने लास्ट ओवर डाले। उसने T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ओवर डाला था। ऐसा नहीं कि ही हैज़ नॉट बोल्ड लास्ट ओवर इन प्रेशर सिचुएशंस। और इससे एमआई का वो हो सकता है भाई, एमआई को अपने बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे। एटलीस्ट 2 तो जीतने पड़ेंगे उनको, क्योंकि अब उनके पास अगर वो एक और मैच हार गए तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा पहुंचना, बहुत मुश्किल हो जाएगा पहुंचना। आई थिंक दूसरा, उसने फील्ड अच्छी रखी, मेरे हिसाब से उसने फील्ड बुरी नहीं रखी। आई थिंक गलती उनसे ये हुई कि मेरे हिसाब से उनको कोटजी को स्टार्टिंग से ही आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प देना चाहिए था। तुम उसके रेंज में दोगे वो शॉट मार लेगा उसको ऊपर तो वो फील्ड मुझे समझ नहीं, स्पेशली जब तुमने देखा कि जब पिछले के ओवर के लास्ट बॉल पे जब वो यॉर्कर नहीं हो पाई अश्विनी कुमार की, तो चौका गया ना, तो मेरे हिसाब से वो गलत था। लेकिन लास्ट बॉल पे फील्ड उसने ठीक ली। मेरे हिसाब से हार्दिक ने बहुत ज़्यादा ही तेज़ थ्रो फेंक दी। थोड़ा सा भी वेट करता ना वो, तो मेरे हिसाब से सूर्य को इनफ टाइम मिल जाता और ये मैच सुपर ओवर में जाता। ऊपर से मैं जीटी की फॉल्ट्स की अगर बात करूँ, तो जीटी की फॉल्ट्स की बात है कि एक तो आई थिंक वो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए जब वो नमन धीर को आउट कर दिया। ये सब आई थिंक बॉश ने जो रन्स मारे बहुत वैल्यूबल है। एमआई को थैंक्स देना चाहिए कॉर्बिन बॉश का कि उसने एंड में रन मारे और दीपक चाहर ने कुछ एंड में शॉट्स मारे। मतलब वो ही गेम बना पाया। अगर ये 140 तक रह जाता तो फिर ये गेम बनता ही नहीं कहीं से। ऊपर से जीटी का ये कि आज उनकी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग, मतलब कि बाउंड्री सेव करना उनकी अच्छी थी, कैचिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरे हिसाब से वो और भी लो स्कोर पे इनको ख़त्म कर सकते थे। और हार्दिक ने गुड डिसीजंस दिए कि उसने ये नहीं करा कि मुझे एंड के लिए बचाना है, उससे बुमराह और बोल्ट को जल्दी लाया। आई थिंक गिल की गलती मैं इतना कहूँगा, देखो बॉल तो अनप्लेएबल थी। आई थिंक गिल की गलती मेरे हिसाब से ये थी कि आई थिंक गिल की गलती मेरे हिसाब से ये थी कि गिल ने जब वो कैच ड्रॉप हुआ ना, उसके बाद उसने बाउंड्रीज ट्राई ही नहीं की। और वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा था तो मिस टाइम हो रही थी। मेरे हिसाब से ही कुड हैव ट्राइड मोर बाउंड्रीज। भाई हवा में मारना तो बाउंड्री होता नहीं ना हमेशा, वो ट्राई कर सकता था। इन अ वे बटलर की जो शॉट सिलेक्शन थी, वो शॉट सिलेक्शन ठीक थी, लेकिन क्या तुम्हें वो एक बॉल बाद ही करने की ज़रूरत थी जब तुम्हारा कैच ड्रॉप हुआ है तुम्हारे पार्टनर का? तुम आराम से कर सकते थे। आई थिंक इनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा बटलर और गिल को कि अगर ये सब ऐसी पोजीशन में है कि भाई ठीक है, तुम्हें 70 समथिंग रन्स चाहिए 40 समथिंग बॉल्स में, हम लोग रह जाएंगे तो फिनिश हो जाएगा, तो एक चीज़ दिमाग में इनको रखनी चाहिए कि तुम्हारा मिडल ऑर्डर वीक है और अगर तुम में से कोई एक आउट हुआ तो फिर उन पे रन रेट का भी प्रेशर आ सकता है। तो मे बी ट्राई की बहुत सारे ओवर्स एटलीस्ट 5-6 रन्स के लिए तो जाए, जो बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि 2-2 रन के भी ओवर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको पता था कि हम मैच विनिंग पोजीशन में तो थोड़ा लेट खींच लेते। लेट गेम ले जाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम एक्टिव ना रहो। और मुझे लग रहा था कि स्पेशली गिल थोड़ा लेस एक्टिव हो रहा था, सिंगल डबल भी नहीं आ रहे थे उसके बाद। आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे उस पर। साई सुदर्शन का एक तो भाई ही इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन इस सीज़न में उसको बहुत कैचेस भी ड्रॉप हुए जिससे उसे रन्स मिले। इस गेम में मुझे ये नहीं समझ आया, जब तुमने एक टेम्पलेट सेट करा हुआ है बैटिंग का कि तुम लोग पहले के 3 ओवर अगर तुम्हें रन्स भी नहीं आए तो ठीक है, तो फिर वो बोल्ट की जो बॉल आउट स्विंग हो रही है उस पर हमेशा बैट ले जाने का क्या मीनिंग हुआ? तुम उसको ईजिली छोड़ सकते थे। तुम तभी भी ऐसा लग रहा था कि वो आउट होने की कोशिश कर रहे थे, हर बॉल पे प्ले करने की कोशिश, और हुए भी आउट।
ऊपर से दाद देनी पड़ेगी बोल्ट को, दाद देनी पड़ेगी बुमराह को। मेरे हिसाब से बुमराह का वापस आना और बोल्ट का मतलब कि कॉन्फिडेंस मिलना कि मैचेस जीत रहे हैं, मेरे पास भी एक पार्टनर है, सब चीज़ अच्छा हो रहा है। ही लुक्स लाइक ही इज़ बैक टू हिज बेस्ट। पिछले सीज़न भी उसने पहले ओवर में विकेट्स ली, लेकिन इस तरीके से जो बॉलिंग कर रहा है ना, ये वो वाला MI वाला बोल्ट जो 2020 में था उसकी याद दिला रहा है। और मेरे हिसाब से इट इज़ अलॉट टू डू विद बुमराह एंड देयर बॉलिंग यूनिट वर्किंग एज अ होल, ऑल्सो दैट देयर बैटिंग इज़ गिविंग देम रन्स टू डिफेंड ऑल्सो। उसके बाद मेरा ये कहना GT के बॉलर्स के बारे में, आई थिंक एक चीज़ है कि उनके बॉलिंग प्लान्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक साई किशोर और राशिद को टोटली इन्होंने मतलब बिल्कुल सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स को दे दिया कि भाई तुम अपने ओवर्स फिनिश कर लो, लेकिन इन्हीं को डालो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को ट्रबल स्पिन ही कर सकती, जबकि उसने बहुत अच्छा खेला है स्पिन को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था, ऊपर से 2 ही शॉट्स है सूर्य कुमार के पास स्पिन के अगेंस्ट, एक तो इनसाइड आउट और एक स्वीप। ऊपर से विल जैक्स है, उसके 1-2 शॉट्स आए भी, लेकिन फिर बाद में जो ओवर था वो थोड़ा सा नॉर्मल निकल रहा था, जो मेरे हिसाब से इन दी एंड हर्ट देम। आई थिंक बॉलिंग भी अच्छी डाली और विल जैक्स पढ़ ही नहीं पाया, आउट। और विल जैक्स ने स्कोर मारा 53, जो ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे 2 कैच ड्रॉप हुए, तुम्हें एटलीस्ट 70+ मारने चाहिए तब टीम से। और ऊपर से तिलक भी नहीं चला आज। मेरे हिसाब से मुंबई ने ये भी गलती की, पार्टनरशिप बैटिंग हुई नहीं, किसी ने खुद को ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया करने से पहले। हार्दिक ने भी ईगो में आके साई किशोर को तीसरी बॉल पे टारगेट किया, आउट हो गया। हार्दिक और तिलक दोनों का फॉर्म नहीं चल रहा है। हार्दिक ने एक अच्छी नॉक मारी RCB के अगेंस्ट और 1-2 मिनी नॉक्स, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। तिलक का भी सेम ही हो रहा है। आज सूर्य कुमार यादव नहीं चला तो देख लो कि कितना उनको घाटा हो रहा है। मतलब सूर्य कुमार यादव वॉज काइंड ऑफ लाइक कैरिंग देयर मिडल ऑर्डर फॉर लाइक द पास्ट फ्यू गेम्स। ऊपर से नमन धीर की भी शॉट सिलेक्शन, खुद को ज़्यादा टाइम दे सकता था, अगर 1-2 ओवर चले भी जाते, आखिर के 3-4 ओवर थे, 2 ओवर भी तुम रन मार लेते आराम से, 160 में 170 भी जा सकते थे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वो भी इन्होंने ठीक नहीं की। प्रसिद्ध कृष्णा आज एंड में थोड़ा पिटा, लेकिन उसने एक विकेट भी ली। ऊपर से मोहम्मद सिराज, मेरे हिसाब से उसको और भी मिल सकती थी विकेट्स कोशिश, लेकिन उसने कभी आउट स्विंग की ट्राई ही नहीं की, और फिर आई थिंक वो प्रॉब्लम थी। उसके बाद उनकी बैटिंग का यही कहना है मेरे को कि ये देख लिया तो शाहरुख खान भाई, तेरे को पूरे सीज़न तेरे को बचाया है GT ने, तेरे को हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में तेरे को बैटिंग दी है, जब तुमने अच्छे खासे रन्स मार लिए और तुम्हें कम ही बॉलें दी है कि तुम 20-30 मार लो, ठीक रहो। आज तुम्हारा काम था एंड तक रहना, जो तुम नहीं रहे। बुमराह को एक चौका क्या आ गया, बिल्कुल मतलब कि वो हो गए, क्या कहते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ द बाउंड्स हो गए कि यार हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, एक और मार लेंगे, हो गए बोल्ड, हो गया। राशिद वाला डिसीजन थोड़ा इफ़ी था, लेकिन एंड में ठीक था। मेरे हिसाब से अश्विनी को ये लोग टारगेट कर सकते थे, और वही उसी को आराम आराम से खेलने के चक्कर में ये लोग आउट हो गए। मतलब शरफेन को मैच इन वे फिनिश करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बोल्ट ने थोड़ा उसको कर दिया आउट। लेकिन कहना कि मैच बड़ा थ्रिलर था। आई एम ग्लैड सुनील गावस्कर का भी मुंह बंद हुआ। यार इतना कौन मुंबई के सपोर्टर बोलते हैं, पता है तेरी फेवरेट टीम है, लेकिन थोड़ा सा थामा तो बोल, थोड़ा सा तो ठीक से ऑब्जेक्टिवली कमेंटेट कर। तो ये मेरा रिव्यू था। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब. इफ़ यू डोंट, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for, not for today, I think there'll be more videos, but that was it for me for right now. So thank you, goodbye, alvida.